दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे दौर में जब लखनऊ की गलियों में इत्र की खुशबू थी, कोठों पर मुजरे होते थे और नवाबी रंग में डूबे लोग दिन रात ऐश में गुजारते थे। ये कहानी है दो ऐसे शौकीन दोस्तों की जिनकी दुनिया शतरंज की बिसात से शुरू होती थी और वहीं खत्म भी हो जाती थी। ये कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। बात उस जमाने की है जब अवध पर नवाब वाजिद अली शाह का राज था। लखनऊ हिंदुस्तान का वो शहर जो अपनी तहजीब, अपने अदब और अपनी नज़ाकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। यहाँ के लोग बात करते थे तो लगता था जैसे फूल झर रहे हों। खाना खाते थे तो उसमें भी शायरी होती थी। लेकिन इसी लखनऊ में एक बड़ी बीमारी भी पल रही थी, गफलत की बीमारी। नवाब वाजिद अली शाह खुद कविता लिखते थे, नाचते थे, गाते थे, लेकिन राजकाज की उन्हें कोई फिक्र न थी। और जब राजा ऐसा हो तो प्रजा क्यों पीछे रहती। इसी माहौल में रहते थे हमारी कहानी के दो नायक, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। मिर्जा सज्जाद अली रईस घराने के चिराग, बड़ी हवेली, नौकर चाकर, जागीर, लेकिन इन सब चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। उनकी पूरी जिंदगी बस एक ही काम के लिए थी, शतरंज। मीर रोशन अली उनके पक्के दोस्त और शतरंज के उतने ही दीवाने। दोनों में एक बात साझी थी, खाना हो या ना हो, बीवी नाराज हो या ना हो, घर में आग लगे या बाढ़ आए, शतरंज की बाजी नहीं रुकेगी। हर रोज दोनों मिलते, बिसात बिछती, मोहरें सजते और फिर शुरू होता वो खेल जो घंटों तक चलता। मिर्जा साहब कहते, मीर साहब आज आपका वजीर भांसा। मीर साहब मुस्कुराते, अभी देखिए मेरा हाथी आपकी रानी को ले उड़ेगा। और दोनों इसी में इतने खो जाते कि दुनिया जैसे थम सी जाती। अब जरा घर का हाल भी सुनिए। मिर्जा की बेगम बेचारी दिन भर इंतजार करती रहती। मिर्जा साहब कभी घर आते तो वो नाराज होती, कभी नाराज होती तो वो टाल देते। एक दिन बेगम ने कहा, आप तो बस उस शतरंज ही के हो रहे हो, घर है, बाल बच्चे हैं, कुछ ख्याल है। मिर्जा साहब बोले, बेगम ये समझ नहीं आएगा तुम्हें, शतरंज कोई मामूली खेल नहीं, ये तो दिमाग की कसरत है। बड़े बड़े बादशाह ये खेल खेलते थे। बेगम ने आंखें तरेरी, बादशाह थे, बादशाही करते थे, आप तो बस बादशाह के मोहरे हो। मिर्जा साहब ने वो बात सुनी अनसुनी की और बिसात उठाकर मीर साहब के घर चल दिए। मीर साहब के यहाँ भी कुछ अलग नहीं था, उनकी बेगम भी नाराज रहती थीं, लेकिन दोनों दोस्तों पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर एक तरकीब निकाली, अब घर में बाजी नहीं, किसी बाहरी जगह बैठेंगे। पहले वो किसी दोस्त के बाग में जाने लगे, फिर एक पुरानी मस्जिद के करीब, फिर शहर के बाहर एक सुनसान जगह, जहां कोई ना हो, जहां कोई टोके नहीं, बस बिसात हो, मोहरे हों और दो दीवाने। वो जगह चुनते, दरी बिछाते, पान तंबाकू रखते और फिर शुरू हो जाता वो खेल। घंटे बीतते, दोपहर ढलती, शाम आती, लेकिन उन्हें होश नहीं। एक दिन मिर्जा साहब ने कहा, मीर साहब आज की बाजी बड़ी जबरदस्त है। मीर साहब बोले, हाँ आज तो मैं आपको मात दे के ही मानूंगा। और यही बात हर रोज होती, आज मात दूंगा, कल मात दूंगा, लेकिन खेल कभी खत्म नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, जब ये दोनों शतरंज में डूबे थे, बाहर की दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही थी। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को अपने शिकंजे में ले रही थी। एक एक रियासत उनके हाथ में जा रही थी। अब बारी थी अवध की। जनरल आउटरम के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी। नवाब वाजिद अली शाह को संधि पर हस्ताक्षर करने का दबाव था। शहर में खलबली मची थी। लोग बात करते थे, क्या होगा, नवाब साहब लड़ेंगे या हार मान लेंगे। लेकिन मिर्जा और मीर, इन्हें इसकी भी खबर नहीं थी। एक दिन किसी ने मिर्जा से कहा, मिर्जा साहब अंग्रेज आ रहे हैं, शहर में फौज घुस सकती है। मिर्जा ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, होगा कुछ, लेकिन अभी मेरी बाजी बहुत नाजुक है, पहले ये खत्म करें। और बिसात पर नजर टिका ली। और वो दिन भी आया। नवाब वाजिद अली शाह ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। बिना लड़े, बिना तलवार उठाए अवध की सल्तनत अंग्रेजों के हाथ में चली गई। नवाब को लखनऊ छोड़ना पड़ा। वो रोते हुए निकले। उनके साथ उनके दरबारी थे, खादिम थे, सब आंसू बहा रहे थे। एक पूरी तहजीब, एक पूरी सल्तनत बस यूं मिट्टी में मिल गई। लखनऊ की सड़कों पर अंग्रेजी सिपाही थे और उसी वक्त शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर मिर्जा और मीर शतरंज खेल रहे थे। उस दिन भी दोनों आए थे, बिसात बिछाई, मोहरे सजाए। दूर से तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। अंग्रेजी फौज के घोड़ों की टाप सुनाई देती थी।
मीर साहब ने एक बार सिर उठाया। मिर्जा साहब, लगता है फौज आ रही है। मिर्जा बोले, आने दो, अभी हमारी बाजी का वक्त है। खेल चलता रहा। धीरे धीरे आवाजें और नजदीक आती गईं, माहौल भारी हो गया। और तभी बात का रुख पलटा। खेल के बीच में दोनों में तकरार हो गई। मिर्जा बोले, आपने ये चाल गलत चली, ये मोहरा यहां नहीं जा सकता। मीर बोले, मैंने बिल्कुल सही चला, आप हार मान नहीं रहे। नहीं, ये नियम के खिलाफ है। नहीं, नियम यही है। बात बढ़ती गई, आवाजें तेज हुईं और फिर दोनों ने तलवारें निकाल लीं। वो तलवारें जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए थीं, वो अपने दोस्त पर तन गईं। दोनों एक दूसरे पर झपटे और उस सुनसान जगह पर दोनों की लाशें बिछ गईं। बिसात वहीं थी, मोहरे वहीं थे, लेकिन खिलाड़ी जा चुके थे। दोस्तों, ये कहानी सुनकर दिल में एक अजीब सी टीस उठती है। मुंशी प्रेमचंद ने ये कहानी यूं ही नहीं लिखी थी। इस कहानी में वो पूरा एक दौर है जब एक कौम अपनी अय्याशियों में इतनी डूब गई थी कि उसे अपना घर लुट्टे भी दिखाई नहीं दिया। नवाब शायरी में डूबे रहे, दरबारी मुजरों में मस्त रहे और आम रईस शतरंज में। और जब आंख खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शतरंज की बिसात पर राजा, वजीर, हाथी, घोड़े सब होते हैं, लेकिन अगर असली जिंदगी में इन्हें बचाने की फिक्र ना हो तो एक दिन सब मात खा जाते हैं। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम भी कभी कभी अपनी छोटी छोटी दुनियाओं में इतने डूब जाते हैं कि असली सवाल, असली जिम्मेदारियां आंखों के सामने होती हैं और हम देखते नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी किसी शतरंज में खुद को ऐसे डुबोया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी, एक और सच्ची कहानी के साथ।